सबसे पहले दिव्या, मैं आपकी तरफ सीधा रुख करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आपसे ये सवाल तो ये पूछना चाहिए था कि चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, कौन जीता, कौन सदस्य बने, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद मुझे आपसे ये पूछना पड़ रहा है कि एमसीडी का ये युद्ध, ये संग्राम खत्म हो गया है, युद्ध विराम हो गया है, किसको कितनी चोटें आई हैं, किसकी कितनी फजीहत हुई है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सीधा रवि, मैं सीधा तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी, क्योंकि एमसीडी के सदन को जिस तरीके से पूरी रात जो तस्वीरें सामने आई, बोतलें फेंकी गई, हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, वो उसके बाद अब फिलहाल एमसीडी के सदन को कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब जो निगम पार्षद हैं वो निकल रहे हैं और सीधा मैं उनसे भी बात करूंगी। उससे पहले एक बड़ी खबर बताऊं कि बीजेपी जो है अब वो कोर्ट जा सकती है, क्योंकि देखिए मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वो कोर्ट के माध्यम से ही हुआ है और अब यहाँ ये खबर आ रही है कि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव भी अब कोर्ट के सहारे ही हो सकता है। आज बीजेपी याचिका दाखिल कर सकती है और अब कोर्ट के सहारे ही स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। इस वक्त मेरे साथ कुछ पार्षद हैं, इनसे सीधा जानूंगी, सर ये जंग है, ये सत्ता की लड़ाई है, ये अहम की लड़ाई है, या जो 10-15 साल जो आपने एमसीडी पे कब्जा किया उसको बचाने की लड़ाई? नहीं, कब्जा नहीं, लोगों ने हमें मैंडेट दिया था, हम लोगों का काम कर रहे थे, हम क्षेत्र का काम कर रहे थे, हम दिल्ली का काम कर रहे थे ईमानदारी से। हाँ, लेकिन 15 साल एक सीट पर रहने के बाद कुछ कमजोरी रह सकती है या एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन फिर भी इस बार जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया और 105 सीटें दिल्ली में हमें जिता करके भेजी। शिखा राय भी आ गई हैं। मैम, मैंने आपको देखा पूरी रात जिस तरीके की तस्वीर सदन से उभरी, पहली बार तो नहीं है कि मुद्दों को लेकर यहाँ लड़ाई हुई, लेकिन आज वोटिंग को लेकर लड़ाई, जनता के मुद्दों पर लड़ते हैं, पार्षद अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए ऐसी लड़ाई? देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि फेयर इलेक्शन कराओ, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें सवाल सत्ता का होता है, उसमें सवाल प्रिंसिपल्स का होता है, प्रॉपर प्रोसीजर का होता है। अगर हम वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करने के लिए उनको बोलते हैं और वो नहीं मानते, तो हमें बताइए दोष किसका है? जब एक इलेक्शन वैलिड ही नहीं रहा, आप उसको जबरदस्ती। आपकी मांग क्या थी? सीक्रेट बैलेट जो है उसको सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था, क्या आप लोगों का किस बात को लेकर एतराज था? देखिए, हमने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के समय में दोनों पार्टियों में सहमति के साथ ये बात आई थी कि अंदर मोबाइल और पेन नहीं जाने देंगे। तो मेयर के इलेक्शन में भी ऐसा हुआ, फिर मेयर साहब ने चेयर पे आई, डिप्टी मेयर का इलेक्शन कराया, उसमें भी ऐसा हुआ। लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स का चुनाव आया तो शी सडनली डिक्लेयर्ड कि मैं मोबाइल जो है वो अलाउ करती हूँ। हमें नहीं समझ में आया कि जो बात हमने 2 इलेक्शन में 2 घंटे पहले अभी की थी, वो सडनली तीसरे में क्यों चेंज हुई? क्योंकि हमारे हिसाब से हमने पहले जब तय किया था तो इसीलिए कि सीक्रेट बैलेट की जो सैंक्टिटी है वो बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, इसीलिए। लेकिन उन्होंने उस पर नहीं माना, यानी कि जो मर्यादा है वो नहीं बनी रही और इसी तरह से हमने पूरी रात को ये तस्वीर यहाँ से उभरती देखी। आप देखिए, तमाम जो पार्षद हैं इस वक्त निकल रहे हैं, 250 पार्षद हैं। अगर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की बात की जाए तो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है दिव्या, लौटेंगे आपके पास दोबारा अपडेट के लिए, क्योंकि अभी ये जंग जो है अभी ये खत्म नहीं हुई है। तस्वीरें जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि अभी बहुत लंबी चलेगी ये जंग, और इसमें कुर्सियां चलेंगी, इसमें बोतल चलेंगे, इसमें सड़े हुए सेब चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।